यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और ये जो हमारी सेशन है, इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और ये आप लोगों का कॉमन सब्जेक्ट है जो एमकॉम के सिलेबस के अंदर भी है और जो एमबीए का सिलेबस है उसमें भी है ना। बट जो सिलेबस का पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, हर एक यूनिट आपके सिमिलर है, ज़रा सा भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसको हम देखते हैं भाई कैसे इसको कवर करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से ब्लॉक से कैसे पार्ट आपको करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 ब्लॉक आपके पास आएंगे, और 4 ब्लॉक में से आप किसी भी 3 ब्लॉक को अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर इसमें ले पाएंगे। ठीक है, तो मेन जो फोकस है वो इस बात पर होना चाहिए कि आपका क्वालिटी फोकस करे, है ना। कंटेंट क्वालिटी पर फोकस करिएगा, क्वांटिटी पर नहीं, है ना। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका लिखने का मेथड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमारा ब्लॉक है वो है इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो यूनिट है इसमें हमारे पास थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ स्ट्रेटेजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। पहला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि जो स्ट्रेटेजी है इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजी, है ना। या स्ट्रेटेजी के इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजी के अंदर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। और ये जो आपकी यूनिट है इसमें आपको ना कुछ बेहतरीन से डिफरेंस दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेटेजी के अंदर और मेथड के अंदर क्या डिफरेंस है, या स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रेटेजी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है ना। जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान है उनके साथ हम स्ट्रेटेजी को कंपेयर करते हैं, तो आपने वो डिफरेंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगला जो यूनिट है इसमें आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आती है। क्लियर, टॉपिक आपका बनता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती क्या है। जब हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है, स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होंगे, है ना, तो ये सारा पार्ट आपका आ जाएगा। और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक है इसमें हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के स्टेप बताने हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप आपके फॉलो होंगे। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सही कैसे होगी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस किस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, हाउ वी डिसाइड द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजी, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा है कि इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रेटजीज़ के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ग्लोबल एग्रीमेंट करने होते हैं, तो वो कौन कौन से ग्लोबल एग्रीमेंट हैं जो हम इंटरनेशनल लेवल पर फोकस करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा यूनिट नंबर 3 से, राइट। या आप इसमें ये बोल सकते हो कि व्हाट आर द वे टू बी एंटर इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रेड से रिलेटेड इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें एंट्री कैसे मिलेगी, तो उसमें कितने टाइप हैं आपके, वो सारे इम्पोर्टेंट बनेंगे। इसके बाद ब्लॉक नंबर 2 है आपका, जिसमें 3 आपके एनालिसिस आते हैं। एक आपका एक्सटर्नल आएगा, कॉम्पिटिटिव आएगा और इंटरनल आएगा। ठीक है, और इन तीनों में से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ।
इन तीनों यूनिट से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस करना है। इसमें ना आपको कुछ मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो आपके 3 यूनिट हैं, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, तो उसमें आपका पेस्टल का मॉडल है या वीरो का मॉडल है ना। जो ये मॉडल दिए हुए हैं वो आपने पढ़ने हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है जिसमें पोर्टर का मॉडल है ना। या इंटरनल एनालिसिस है जिसके अंदर आपका कंट्रोल फोर्स के ऊपर आपका मॉडल बनता है, रिसोर्स मॉडल बनता है। तो ये जो मॉडल हैं चारों पांचों, ये आपने बहुत अच्छे तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। मेन फोकस आपका मॉडल्स के ऊपर होना चाहिए इस ब्लॉक में, क्योंकि मॉडल पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्लियर है। अब जो भी मॉडल आप करते हैं उसकी अजम्पशंस, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, लिमिटेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना, वो सारे पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ने हैं। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इन्वायरमेंट से बन जाएगा, जिसमें आपने इन तीनों के जो है वो क्या करने हैं, मॉडल्स तैयार करने हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन आपका इवैल्यूएशन से बन सकता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सिमिलर आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इंटरनल एनालिसिस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स कौन सी हैं, उनके आपके स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है। कॉमन है बिल्कुल, तीनों में सेम ही है। क्लियर। तो इवैल्यूएशन पर क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपसे मॉडल पर क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है हमारे 3 तरह के लेवल। हमारी 3 स्ट्रेटेजी हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो ये जो यूनिट है स्ट्रेटेजी का, इसमें हमारा फोकस किस पर होगा, इसमें फोकस होगा फंक्शन के ऊपर, कि जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है वो कैसे फंक्शन करती हैं, या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। तो इन तीनों के फंक्शन क्या हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, और इनके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। इनके हमारे टाइप्स क्या हैं, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों लेवल अच्छे से पढ़िए, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेवल स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी तीनों आपने पढ़नी है, चाहे वो आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी हो, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हो, या आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी हो, ठीक है। तीनों पर फोकस आपने करना है, ठीक है। मेरी आवाज़ तो सही से आ रही होगी ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में बनेंगे। एमकॉम और एमबीए दोनों प्रोग्राम के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है। जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं और जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन को देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बनेगा इम्प्लीमेंटेशन बिहेवियरल डायमेंशन, यानी कि एक स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक क्या क्या हो सकती हैं। व्हाट आर द टेक्निक टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, है ना, कि कौन सी टेक्निक है जिससे हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेक्निक आपसे पूछेगा, और हम किस तरह से बिहेवियरल डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। क्लियर। तो यूनिट नंबर 10 से क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक कैसी हैं, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन के मेथड क्या हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 11 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपका मेनली फीचर्स आ जाते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं और इसके जो मॉडल्स हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मॉडल दिए हुए हैं आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, वो आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है स्ट्रेटेजी कंट्रोल टेक्निक। कंट्रोल में क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मेथड, कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इवैल्यूएशन से मैंने आपको बता ही दिया है कि
कि स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन की टेक्निक क्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। गेटिंग, समझ आया सबको? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। सबसे पहले तो इसमें किसी भी तरह का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। सारा थियोरेटिकल है। आपने पूरा का पूरा जो फोकस है वो थियोरी कॉन्सेप्ट पर रखना है। चैप्टर्स के पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि MBA और MCOM ये आपका हायर कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा घुमा करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेजेस वो वर्क करेगी कि आप कॉन्टेक्स्ट को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज पर कमांड आपकी कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आते होंगे, टॉपिक्स आपको आते होंगे, बट द क्वेश्चन लैंग्वेज विल बी वेरी, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको मैटर करेगी, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा, तो ये था हमारा आज का ये सेशन। उम्मीद करता हूँ कि भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी इस सेशन में। बाकी हम मिलेंगे आपसे कल एक नए सेशन के साथ, जहाँ पर मैं कुछ और सब्जेक्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कनेक्टेड रहिए कंबाइंड स्टडी पॉइंट के साथ, और मेरी सोशल मीडिया हैंडलिंग आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक सेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।